नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शमशाबाद से एवं भोपाल जिले की तहसील बैरसिया से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जाता है कि संजय सागर बांध सिंचाई परियोजना विदिशा जिले के नहरियाई ग्राम पंचायत मुख्यालय नहरियाई ग्राम के बाह नदी पर बना हुआ है। इस परियोजना वाह नदी के एक तरफ विदिशा जिले का क्षेत्र लगता है और दूसरी तरफ भोपाल जिले की बैरसिया क्षेत्र के गांव आते हैं। जब कभी अधिक बारिश होती है तो डैम का जलस्तर अधिक बढ़ने के कारण डैम के गेट खोल दिए जाते हैं। डैम की निचली बस्तियों में विदिशा जिले और भोपाल जिले के अधिक गांव आते हैं, जो कि डैम के गेट खोले जाने पर उन्होंने निचली बस्तियों को डूबने के संकट के दिन दिखने लगते हैं। इस डैम के दोनों ओर नीचे बसे हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग रात और दिन अधिक बारिश के समय सुख और चैन की नींद भी नहीं ले पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि डैम परियोजना के अधिकारी जब कभी गेट खोलते हैं, नदी किनारे बसे लोगों को अपनी ओर से कोई सूचना भी नहीं देते हैं। ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है कि अभी कुछ दिन पहले ही बैरसिया और शमशाबाद क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी। 24 घंटे में संजय सागर परियोजना का जलस्तर बढ़ जाने के कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों को संजय सागर का जल भराव अधिक देखने के कारण सिंचाई विभाग के एसडीओ आरपी कौशल ने ग्रामीणों को बगैर सूचना दिए हुए संजय सागर डैम के 2 गेट अचानक खोल दिए। तो समय सही था कि गेट दिन में सुबह 9 बजे खुले थे और दिन का मामला था। सामने एक घटना आ रही है कि बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत हिंगोनी के सरपंच रामदयाल जाटव के भाई मेहताब सिंह जाटव अपनी बकरी चराने घाट खेड़ी गांव के पास नदी के टापू पर बकरियों को चरा रहे थे और डैम के अचानक गेट खोल दिए। एकदम नदी में बाढ़ का पानी आने लगा और मेहताब सिंह जाटव अपनी बकरियों को नदी के बीच के टापू पर ले जाकर खड़े हो गए। पानी का जलस्तर बढ़ने लगा। उन्होंने अपने फोन से सूचना अपने ग्राम के लोगों को दी। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 250 आदमी उसकी सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। सरपंच के भाई मेहताब सिंह जाटव ने बताया कि अचानक बाढ़ का पानी बढ़ा है और मुझे जान बचाने की दो पड़ रही। ग्रामीणों की सहायता से ग्रामीण जनों ने बैरसिया एसडीएम दीपक पांडे, तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी, ललिया चौकी प्रभारी शंभू सिंह सेंगर, बैरसिया टीआई नरेंद्र सिंह कुलस्ते एवं बैरसिया से रेस्क्यू टीम की सहायता से उसे मेहताब सिंह जाटव को रेस्क्यू कर बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकाला एवं सभी बकरियों को भी रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। समय रहते हुए कोई जान माल को नुकसान नहीं हुआ और सभी ग्रामीणों ने मिलकर पूर्णतः सहयोग किया। इस घटना का संज्ञान स्टेट कोऑर्डिनेटर को मिला तो संजय सागर बांध के एसडीओ आरपी कौशल से बात की। एसडीओ साहब पत्रकार को फोन पर बताने लगे, हमारा काम नहीं है सूचना देने का, हम नटेरन सीओ साहब को सूचना दे देते हैं, उनका काम रहता है। जब पत्रकार ने कहा कि महानदी के दूसरे ओर बैरसिया क्षेत्र के गांव आते हैं, आपको बैरसिया भी सूचना देनी चाहिए। एसडीओ महोदय बात करने में आनाकानी करने लगे और अपनी जिम्मेदारी को भ्रष्ट अधिकारियों के सर पर थोपने लगे। उन्होंने बताया कि हमारा काम गेट खोलने का है और सुरक्षा करने का काम ग्रामीणों का है। धमकाते हुए भाषा बोलते नजर आए कि हम पत्रकारों को भी सूचना दे दिया करेंगे। ऐसे अधिकारी को इस तरीके की भाषा बोलना अशोभनीय है और अपनी जिम्मेदारी से हाथ साफ करते नजर आए। क्या हम ऐसे अधिकारी को भी स्वीकार नहीं करते हैं और आनाकानी करते हैं? ऐसे अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीओ कौशल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साथ में है। विदिशा भोपाल से स्टेट कोऑर्डिनेटर बाबूलाल यादव की खास रिपोर्ट। हेलो। एसडी साहब बोल रहे कौशल साहब? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बाबूलाल यादव बोल रहा था, पत्रकार न्यूज इंडिया 24 शमशाबाद से। हाँ बताइए। ये कह रहा था मैं आपसे, जो अभी अपन ने पहली बार गेट खोले हैं संजय सागर के, 2 गेट खोले थे, कितने फीट खोले थे? 1 फीट। दोनों गेट 1 फीट? हाँ 1 फीट। हाँ। अच्छा, 1 फीट खोले थे। अच्छा, अपन जब भी गेट खोलते हैं ऐसे निचली बस्तियों को कोई सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, बिल्कुल क्यों? देते हैं ना। दिया जाता है ना। हाँ। सूचना देने के कितनी देर बाद खोलते हैं अपन गेट? पहले क्या है, हम लोग सूचना ज्यादातर रेवेन्यू विभाग को, एसडीएम को, और जो अपने वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ, शमशाबाद क्षेत्र वालों को, जो नटेरन का अपने सीओ हैं, हाँ जी इनको सर, बता देते हैं। ये फिर अपने निचले स्टाफ को, जैसे हाँ बता देता सेक्रेटरी हूँ। हैं, पटवारियों को नहीं, बता इसमें सर मैं एक संज्ञान में केस आया है मेरे में। क्या क्या? अपने बैरसिया तहसील का हैगा जी, घाट खेड़ी गाँव। हाँ और महानदी वहाँ से बैरसिया क्षेत्र से निकल कर फिर से अपने विदिशा शमशाबाद में आ जाती है। हाँ एक बकरी चरवाहा फंस गया था बीच में, अचानक हाँ पानी बढ़ गया था, वो नदी में, सूखी नदी पड़ी होगी, बकरी लेकर चरा रहा होगा, तो दोनों तरफ एक टापू पर बैठा बकरियां होंगी, तो वो बीच में फंस गया था। उसकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा अभी।
नहीं वो तो ठीक है, अब वो पता हो गया था मेरे को। नहीं, वो आपको बैरसिया भी सूचना देनी चाहिए। किसको? बैरसिया में प्रशासन को देना चाहिए ना। बैरसिया वो हम बैरसिया लोग प्रशासन क्या है, किसी को भी अपन जहाँ भी दे सकते हैं ना। 2-4 गांव बैरसिया के आ रहे हैं नहीं वो उसमें। तो अब हम सब करते ही हैं। जब एक जगह जैसे दे दी तो वहाँ सब जगह वैसे खबर तो पहुँचती है। हाँ जी सर। ऐसा नहीं है। उस दिन और तो वैसे इतने ज्यादा गेट खोले नहीं थे, वो जो बकरी वाला है वो नदी पता में, नहीं बीच नदी में होगा, कहीं टापू मापू पे फंस रहा होगा बेचारा। तो उसने फिर बाद में 5 बजे तो बंद कर दिए। तो 5 ज्यादा टाइम नहीं थे। अच्छा हुआ आपने 1-1 फीट खोले। अगर ज्यादा बढ़ा देते तो वो बेचारा भी नहीं होता और बकरियां ही भग गई होती उसकी। नहीं ऐसा थोड़ी, इतनी नहीं, ज्यादा छोटा थोड़ी खोल। बीच नदी के देखो छोटे एक से एक फीट, सुनो आप समझे नहीं, सर। 1-1 फीट पानी खोलने से हम्म। अब इतनी चौड़ी नदी है तो कितना पानी चलेगा उस नदी में? लेकिन मैं बता दूं आपको, पूरा प्रशासन बैरसिया का लगा था उसमें। टीआई साहब भी थे और ललरिया हाँ चौकी के वो शंभू सिंह जी भी थे और हाँ एसडीएम ठीक है। तहसीलदार भी थे। पूरा प्रशासन खड़ा हुआ था रेस्क्यू करते समय और टीम भी हाँ आई, रेस्क्यू टीम भी आई थी उसको निकालने के लिए। मैं आपको वीडियो फोटो डाल रहा हूँ ना, तो अरे देखो। ठीक है ना, हो गया अब उसमें अब तो बंद हो गए, निकल गया। अब क्या है, अरे वो अगली निकल बार वो तो तो गया। अगर वो वेट करेंगे। सर, अगर वो तो बंद हो गया, निकल गया। अगर वो ही निकल गया होता, अपनी जिंदगी से पहली घटना हो जाती जरा से हाँ पानी में। तो हाँ अब देखो, एक्शन तो आपके विभाग के ऊपर उठते ना। मैं इसलिए आपको फोन लगा रहा था कि हाँ इसकी मैं न्यूज बना रहा हूँ। काय की न्यूज़ बना जो रहे वहाँ जो चरवाहा फंसा था वो सरपंच का भाई था। हैं? हिंगोनी हाँ ग्राम पंचायत का, बैरसिया क्षेत्र की हिंगोनी ग्राम पंचायत के सरपंच का भाई था। हाँ ठीक हाँ, है ना। अहमद सिंह जाटव। हाँ तो वो न्यूज बना रहा था। मैंने हाँ यही सोचा कि ये पता कर लूं कितने फीट गेट खोले थे और कितने गेट खोले थे, कितने घंटे के लिए खोले थे। बस। 1 फीट खुले हैं। हाँ, तो आपने बैरसिया के लिए सूचना नहीं दी है। देखो 4-5 गांव नहीं नहीं, बैरसिया हम के आ हमने जाते हैं। सबको बताते हैं। देखो एक तरफ तो बैरसिया है जी हैं, सर। और एक तरफ है अपना समताबाद। जी सर। इतना ज्यादा फासला नहीं रहता नहीं रहता है ना। हाँ, बीच में। नहीं, उस तो दिन जब आप जब उस दिन आपने बैरसिया को सूचना नहीं दी होगी, शायद ऐसा हो जाता, जो बैरसिया की जो जिम्मेदारी हो जो जाती। जो फोन लगाते सब जगह, हाँ होता क्या है कि एक ऐसा टाइम रहता है हम लोगों के लिए जी सर। कि हम लोग बाकायदा हूटर बजाते 2 बार 3 बार, हूटर तो हैं? सुनो 10 1-2 किलोमीटर घंटे पहले। सर, 10 हाँ? किलोमीटर आगे गांव बसा है, कोई तो वहाँ हूटर नहीं सुनाते। वो मैंने शमशाबाद में सुन लिए थे। सुनो तो हूटर नहीं सुनाते तो पानी जब आता है एकदम से सीधा तो बढ़ता नहीं है। हाँ। उसे दिखा हुआ कि पानी आ रहा है, दिखा तो होगा ना। 1 फीट पानी इतना ज्यादा नहीं खुला था। सर आप लेकिन ये भी तो समझो, अरे गेट का जब 1 पानी फीट सुन। आपको जैसे अपन नदी में खड़े हैं, अगर सामने से पानी तो आ रहा है बहता हुआ, थोड़ा थोड़ा मान लो बहता हुआ, तो अपन को दिखता नहीं है। और बारिश भी हो रही थी उस, सर तो ये भी हो सकता है वो कहीं नाले का पानी आया हो उधर से और बढ़ के। उधर से भी नाले का पानी पहले से बहरा होगा। और 1 फीट हाँ गेट का, आपका 1 फीट गेट का पानी प्रेशर से जाता है ना, तो नदी में जाकर वो 2 फीट बन जाता है। ऐसा होता है, अपन को पता है, धीमी गति से बहता है नदी में पानी। चलो ठीक है रखूं। हाँ हाँ सर। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ इंडिया 24।